सभी साथियों को नमस्कार, जिंदाबाद। साथियों, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले की कसरावत तहसील, जिसका ससराटी गांव, जहां पर बिरला ग्रुप की एक सेंचुरी मिल स्थापित है और पिछले 4 वर्षों से मैनेजमेंट ने इस मिल को मनमानी करके बंद कर दिया है और ये कहा गया है कि मिल जो वो घाटे में चलने की वजह से इसे बंद किया जाता है। लेकिन वहाँ के कामगारों ने पिछले 44 महीने से अपने रोज़गार के आंदोलन को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, हिम्मत और संघर्ष से आज तक कायम रखा है। और वहाँ के समस्त कामगारों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से मिल ने अपार पैसा कमाया और पैसा कमाकर अन्य राज्यों में इसकी अन्य नई मिलें खोली और मध्य प्रदेश के धार ज़िले में मनावर तहसील में इसी सेंचुरी के पैसे से एक उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री, जिसका नाम अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो भी यहाँ की कमाई से वो एक नई फैक्ट्री खोली गई साथियों। और मज़दूरों का ये मैनेजमेंट पर सीधा आरोप है कि उन्होंने कहा कि मिल कभी भी घाटे में नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट ने मनमानी करके 2017 में इस मिल को बंद कर दिया। तकरीबन 1200 परिवार जो बेरोज़गार हो गए हैं और आज कंपनी का मैनेजमेंट उन पर दबाव बना रहा है कि तुम वीआरएस ले लो। साथियों, वीआरएस क्या होता है? हमारे गरीब मज़दूर आज भी इस असमंजस में हैं कि ये वीआरएस जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए अगर हमको मिलते हैं तो इस 2, 4, 5 लाख से हमारा क्या होने वाला है। मैं उन कामगार साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, वीआरएस एक ऐसी चीज़ है कि वो एक अस्थायी समस्या का जो समाधान होता है कि अगर कोई कामगार अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है या वो किसी वजह से उस कार्य को कर नहीं पा रहा है या उसे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में वीआरएस का प्रावधान होता है और वीआरएस इसलिए दिया जाता है। लेकिन आज 1200 परिवारों पर जबरन मैनेजमेंट दबाव बना रहा है कि तुम लोग वीआरएस ले लो, हम कंपनी को बेच रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाला फैसला है, कामगारों के रोज़गार को छीनने का फैसला है और 1200 परिवार के 3 पीढ़ियों को बर्बाद करने का फैसला है सम्मानित साथियों। क्योंकि एक जो कामगार होता है, एक मुखिया की नौकरी पर उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका पोता, उसकी पोती, सबका भविष्य निर्भर होता है। मैं आपके सामने एक मज़दूर कामगार का बेटा, मेरे पिताजी मुंबई में टाटा की सापुरजी पालन जी कंपनी में काम करते थे और उन्होंने उस कंपनी में काम करते हुए हम 3 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। आज हमारा परिवार उनकी नौकरी की वजह से सक्षम है सम्मानित साथियों। तो आज वो 1200 परिवार जिनको वीआरएस देकर ये उनके भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं, हम वीआरएस के सख्त खिलाफ है और हम मैनेजमेंट को ये कहना चाहते हैं कि वो कामगारों को उनका स्थायी रोजगार दे, ना कि वीआरएस देकर उनके भविष्य को बर्बाद करे। क्योंकि वीआरएस के पैसे से उनका भविष्य कतई बनने वाला नहीं है। 2, 3, 4 लाख रुपए उनको मिलेंगे, साल 2 साल में वो खर्च हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद उनका क्या होगा सम्मानित साथियों। क्योंकि जो व्यक्ति या जो महिला 20 से 22 वर्ष की उम्र में इस कंपनी में काम पर लगे थे, आज वो 40 से 45 साल की उम्र के हो गए हैं और आज कंपनी उनको वीआरएस देकर उनको कंपनी से बाहर कर रही है। तो आज वो कहाँ जाकर नौकरी करेंगे? कौन सी कंपनियां उनको नौकरी देगी? उसमें बहुत से ऑपरेटर है, उसमें बहुत से बुनकर है, उसमें बहुत से शिल्पकार है, ये सब कहाँ जाएंगे? इनका भविष्य का क्या होगा? चूँकि ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुनवाई होने के पहले ही मैनेजमेंट ने मज़दूरों पर दबाव बनाया, षड्यंत्रकारी नीतियाँ अपनाई और उनको वीआरएस देने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन मज़दूर वीआरएस लेने के सख्त खिलाफ़ हैं और वो पिछले 44 महीने से धरना दे रहे हैं और अभी भी पिछले हफ्ते भी मुंबई के सेंचुरी ऑफिस के हेडक्वार्टर के सामने धरना दिया और अभी उनकी मिल के गेट के पास भी इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। और हम मैनेजमेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप मज़दूरों की आवाज़ को ना दबाएं, उनके भविष्य को ना बर्बाद करें, उनकी मांगों को मानें और मिल को पुनः प्रारंभ करें, जिससे कि इन 1200 परिवारों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। और जो मिल सेंचुरी की ससराटी में खोली गई है साथियों, ये मिल के पहले ये पूरा इलाका बंजर था,
पूरा जंगल था, लेकिन मिल के स्थापित होने से यहाँ आसपास बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। यहाँ पर एक बाज़ार बन गया है, मार्केट बन गई है, यहाँ पर कई बस्तियाँ निर्मित हो चुकी है और आज भी सब्जी वाले, दूध वाले, मकान किराए वाले और मेडिकल वाले या अन्य जितने भी सुविधा युक्त जो व्यक्तियों को लगती है, उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है स्थापित हो चुका है। अगर ये मिल बंद होती है तो हज़ारों परिवार इस मिल के साथ, उनका परिवार भी बर्बाद होगा। कामगार जो 1200 लोग हैं उनका परिवार तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन उनके साथ कम से कम हज़ारों परिवार जो इस मिल पर आश्रित है, जो इस मिल के चलने से जो उनका धंधा चलता था, उनका कारोबार चलता था, उनका छोटा व्यापार चलता, व्यवसाय चलता था, वो भी अगर ये मिल बंद होती है या इस मिल को बेचा जाता है तो उनके साथ में हमारे वो भी हज़ारों परिवार, उनका भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करें और न्यायालय से भी हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन 1200 परिवारों के भविष्य को और जो मिल के आसपास हज़ारों जो परिवार बसे हुए हैं, जिनका व्यवसाय व्यापार इस मिल से चलता है, उनको भविष्य को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के हित में फैसला दें और मैनेजमेंट को ये आदेश जारी करें कि वो जल्द से जल्द फैक्ट्री के गेट को खोलें और हमारे इन वर्कर्स को, हमारे इन कामगारों को रोज़गार दें और मिल को जल्द से जल्द चालू करें। धन्यवाद साथियों।